उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में अब भी 170 लोग लापता हैं। अब तक 34 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इसमें से 10 की ही पहचान हो पाई है। आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने बताया, सुरंग में बचाव कार्य करने में अब कोई बाधा नहीं आ रही है। जेसीबी मशीनें अब लगातार चल रही हैं। मलबा अब आसानी से निकल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची, उसके बाद राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। हमारी सेना युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं सुरंग के अंदर का मलबा अब आसानी से निकल रहा है, जिससे बाकी लापता लोगों के मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। शाह बंगाल के उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को ये सभा होनी थी, लेकिन दिल्ली में बम धमाके की वजह से ये रैली रद्द हो गई थी। पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान कांग्रेस ने संसद में जमकर हंगामा किया। इस बीच पीएम ने कहा कि कानून लागू होने के बाद एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हंगामा किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि किसानों के फायदे के लिए ही तीनों कृषि कानून बनाए गए। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि आंदोलन पर किसानों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत कर रहे हैं और अगर कोई चीज मानने वाली होगी तो उसमें सुधार किया जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में किसानों को आश्वस्त किया कि नए कृषि कानून वैकल्पिक कानून है, साथ ही इसका एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमएसपी निरंतर जारी रहेगी। किसान अब आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का भी फैसला किया है। साथ ही राजस्थान में 12 फरवरी से टोल नाके बंद किए जाएंगे। किसान संगठनों ने बयान में कहा कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि दीनदयाल जी का जीवन और उनका मिशन हम सभी को प्रेरणा देता है। उनकी पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को मैं बीजेपी सांसदों को संबोधित करूंगा। बता दें कि बीजेपी उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। अफगानिस्तान के हिंदकुश में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 4:01 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली। भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आईएनएस विराट को गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था और उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर आईएनएस विराट को बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। आज मौनी अमावस्या है। इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इधर हरिद्वार में लोगों की भीड़ को देखने को मिली है। वहीं कई लोग वाराणसी में भी डुबकी लगा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अरपा महोत्सव के समापन पर किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि धान खरीदी की चौथी किश्त 31 मार्च से पहले मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि चावल खरीदने के लिए केंद्र तक जाएंगे। अगर केंद्र चावल नहीं खरीदता तो जनता के बीच जाएंगे। पेंड्रा के 2 दिन अरपा महोत्सव का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समापन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अरपा महोत्सव के स्वरूप का और विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले के विकास के लिए पूरा सरकारी तंत्र ताकत से लगा है। उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है। उन्होंने कहा कि जो बातें उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कही थी, वैसा ही बंगाल में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल के साथ विदिशा पहुंचे। सीएम सबसे पहले अपने नीमखिरिया के फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने उन्नत कृषि सुधार, अमृत डेयरी फार्म आदि को देखा। भोपाल जाने से पूर्व रंगई स्थित गणेश बप्पा के दर पर माथा टेका। परिवार समेत भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राजनीति के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने किसानों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाए। ये बातें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही।
नर्मदा परिक्रमा के लिए जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानूनों को किसानों की आय बढ़ाने वाला करार दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 407 नगरीय निकाय क्षेत्र में टेक्निकल सपोर्ट के लिए IAEM इंदौर से MOU किया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में विभाग की ओर से नगरीय निकायों के अधिकारियों कर्मचारियों को सहयोग देने के उद्देश्य से ये करार हुआ है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। रायपुर एम्स में इंडियन स्टेम सेल स्टडी ग्रुप एसोसिएशन की द्विवार्षिक कॉन्फ्रेंस 13 और 14 फरवरी को आयोजित होगी। इस अवसर पर रीजनरेटिव साइंसेस पर CME का आयोजन भी होगा। इसमें देश विदेश के 100 से 150 से ज्यादा प्रमुख चिकित्सक स्टेम सेल के प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। 50 डॉक्टर ऑनलाइन व्याख्यान देंगे। दतिया जिले की कटीली, गुर्जरा, सिकरी, इंदरगढ़, नुनवाहा, बसवाहा और दुर्गापुर की सहकारी समितियों पर समिति सेवकों द्वारा PDS के गेहूं चावल न बांटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर विभिन्न थानों में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं उपभोक्ता अपने हक का अनाज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली कंपनियों ने साल 2019 और 2020 में 4,752 करोड़ के घाटे का हवाला दिया है। इसे लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग में नई सत्यापन याचिका दायर की गई है। साल 2019-20 में वास्तविक आय और खर्च का ब्यौरा देकर बिजली कंपनियों ने घाटे का बहाना बनाया। बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल ऑनलाइन जमा करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 1 अप्रैल से कैश काउंटर बंद हो जाएंगे। वहीं कई स्थानों पर एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा। आदिवासी अंचल के लिए इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट महज सपना ही बनकर रह गया है। खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी जिले की जनता को हर बार निराश ही होना पड़ा है। मनमाड़ लाइन प्रोजेक्ट को 3 साल पहले केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके बावजूद आज तक मैदानी काम शुरू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में SP ने तबादला होने के बाद भी कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया है, जिस पर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है। DGP की नाराजगी के बाद PHQ ने ऐसे सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि ऐसे पुलिसकर्मी को 2 दिन के अंदर रवानगी देकर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। बालोद में नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली और बैलगाड़ी से यात्रा निकाली और कानून के खिलाफ नारेबाजी की। गुंडरदेही में भी संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने कृषि कानून के विरोध में कार्यकर्ताओं के साथ पैदल रैली निकाली। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में NSUI और कांग्रेस ने नौकरी दो या डिग्री वापस लो मुहिम के तहत कटनी SDM कार्यालय का महाघेराव किया। कचहरी चौक में NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गणेश चौक से रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा और गिरफ्तारी की। शाजापुर के दुपाड़ा में बीजेपी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को काले झंडे दिखाकर जमकर विरोध जताया। दुपाड़ा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पिछले विधानसभा चुनाव में हटाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के साथ दुपाड़ा गांव पहुंचे और उनसे स्वागत सत्कार कराया। इंदौर में ABVP के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कलेक्टर कार्यालय के एंट्री गेट पर रोकने के बाद पुलिस और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के बीच छात्र नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। बाद में ADM ने ज्ञापन लेकर मामले को शांत किया। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से बीजेपी ने बाल्को प्रबंधन को चेतावनी दी कि बाल्को विस्तार परियोजना के अंतर्गत यदि स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी गई, प्रदूषण और सामुदायिक विकास की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी जन आंदोलन करेगी। भोपाल में कोरोना काल में अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान मंत्री के न मिलने पर कर्मियों ने धरना दिया। दुर्ग में वाहन मालिकों ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध में मालिकों ने देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के DG के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कंपनी पर आरोप लगाते हुए बताया कि फाइनेंस किए हुए वाहन की दोबारा बिक्री पर पुराने मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं किया जाता। इंदौर में DRM विनीत गुप्ता ने इंदौर रेलवे स्टेशन का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि इस बार पश्चिम रेलवे के GM रतलाम इंदौर सेक्शन का निरीक्षण करने इंदौर आने वाले हैं। उसके पहले DRM ने दौरा किया।
कोरबा जिले में जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर के निदान शिविर की श्रृंखला शुरू हो गई है। पहले दिन जिले के सभी विकास खंडों में एक क्लस्टर शिविर लगाए गए। कलेक्टर कटघोरा विकासखंड के सलोरा में आयोजित शिविर में पहुंचे और उपस्थित लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कई मामलों का तुरंत निदान भी किया। कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के व्याख्याताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हो रही कटौती पर रोक लगा दी है। व्याख्याताओं ने कटौती के खिलाफ याचिका लगाई थी। जस्टिस पी सेन खोशी ने बीओ के आदेश पर रोक लगाते हुए 3 माह में मामले के निराकरण के निर्देश दिए। ग्वालियर नगर निगम कर्मचारी संदीप शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए तत्कालीन नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन द्वारा शासन को लिखे पत्र को लेकर पेश याचिका पर हाईकोर्ट ने माकिन को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन एसपी ग्वालियर को भी नोटिस जारी किए गए। मामले में 31 मार्च तक जवाब मांगे गए। कटनी जिले में कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। झिंझरी और गुलवारा गांव में लगभग 55 एकड़ की सरकारी जमीन को विभाग ने अतिक्रमण से बचाया। कार्रवाई के दौरान 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा चौक में 2 स्थानों पर कलवट बनाए जाने के चलते वाइव शेप ब्रिज से गुरुद्वारा चौक तक मार्ग 30 तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया। इसके लिए परिवर्तित मार्ग प्रस्तावित किया गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर बिना बिल के नशे की दवा बेचने के मामले में ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने नशीली दवाई बेचने के आरोप में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। अब मेडिकल संचालक को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।